गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले, वीडियो को देखने से पहले अपने सामने नोट्स को ज़रूर रखें और वन बाय वन मैं इसमें से आपको सारी बातें पढ़ाता रहूँगा। जैसे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, केवल उसकी स्टेट चेंज होती है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आइस, अगर मैं आइस को हीट कर दूँ तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। वहीं दूसरी ओर अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं, केमिकल चेंज का मतलब है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कह सकते हैं। जैसे जिसका एग्जांपल है पेपर। अगर हम पेपर को बर्न कर दें तो आपको ऐश मिलती है, राख मिलती है, यानी कि पेपर काई में कन्वर्ट हुआ एक किसी न्यू सब्सटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तीसरा पॉइंट है बच्चों, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नाम हमने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल चेंज हो। केमिकल चेंज मैंने अभी बताया आपको, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता हो, नए बॉन्ड बनते हो, बॉन्ड टूटते हों, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो वो सब्सटेंस जिसमें कोई भी केमिकल चेंज होता हो, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे खाने का बनाना, कुकिंग ऑफ फूड। शुरुआत में आपके पास कुछ और था, बाद में जब फूड कुक हो गया, बन गया, तो उसके बाद कुछ और मिला। डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल कहीं के हैं केमिकल रिएक्शन के। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें नए केमिकल फॉर्म होते हैं, कोई नया केमिकल चेंज होता है कोई भी, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4 एंड नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिएक्टेंट। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा रिएक्टेंट। बड़े सिंपल से वे में मैं आपको बता दूं, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में ये जो एरो है, इस एरो के फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के बाद वाला जो पार्ट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन फिर भी रिएक्टेंट क्यों कहते हैं इसको, मैं आप लोगों को बता दूं। रिएक्ट मतलब जो आपस में रिएक्शन करते हैं, जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो वे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं, क्या होते हैं? प्रोड्यूस, फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। इसीलिए इनका नाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रखा गया है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे केमिकल चेंज के। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हालांकि ये जो एग्जाम्पल हैं ये लेबोरेटरी में ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बात करेंगे। तो बात आती है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन ऐसे पट्टी के टाइप में होती है, और इसे लैब में बच्चों को बर्न करके दिखाया जाता है। क्या है वो? तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है हमारा, इसे लैब में बच्चों को बर्न करके जब दिखाते हैं तो सबसे पहले इसको सैंड पेपर से रब करते हैं। सैंड पेपर से रब करने का कारण होता है इसके ऊपर बारीक सी एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग क्यों होती है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करता है और दोनों मिलके बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है। अब अगर मैं इसे डायरेक्ट हीट करूं, डायरेक्ट मैं इसको अगर बर्न करूं, तो ये मैग्नीशियम आसानी से बर्न नहीं होता। लेकिन अगर इस कोटिंग को मैं क्या करूं, सैंड पेपर से अगर अच्छी तरह साफ़ कर लूं इस कोटिंग को, और इसे जब बर्न करूं, तो ये बड़ा तेज़ी से बर्न होता है। और बर्न होकर जो रिएक्शन होती है, होते हैं Mg+O2, एरो के बाद MgO। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम ने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आती है बारी, नोट्स में मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें से डेजिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब चमकदार लाइट। वो आपको ये आँखों के लिए हार्मफुल होती है, इसीलिए हमें अपनी आई को प्रोटेक्ट करना चाहिए जब इसको हम बर्न करते हैं। इसके बाद आती है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नंबर 2,
रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो इसमें जो Pb है वो I के साथ बॉन्ड बनाता है PbI, और जो K है वो NO3 के साथ रिएक्शन करता है, वो करता है KNO3, और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, लैब में बनाता है येलो PPT मतलब प्रेसिपिटेट, यानी कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नंबर 3, जब Zn मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो Zn HCl के साथ रिएक्शन करके बनाता है ZnCl2, और H2 इसमें अलग हो जाता है। ये बनी बच्चों हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में इसमें हमें दिखाई देती है। ब्रिस्क की रेफरेंस मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ब्रिस्क मतलब होता है बुदबुदाहट। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है हाईली फ्लेमेबल होती है, और अगर आप इसे कैंडल के सामने लेके आएँ तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है। इसको भी हम लैब में परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आती है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चेंज होते हैं। जैसे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें PPT बनते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जब हम टेस्ट ट्यूब में 2 केमिकल को मिलाते हैं, जैसे केमिकल A और केमिकल B, तो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, और आपस में रिएक्शन करके सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, और नीचे बैठने वाले इन पार्टिकल्स को हम PPT कहते हैं। फुल फॉर्म है इसकी प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट हार्ड होकर, हैवी होकर, भारी होकर नीचे की तरफ बैठते हैं, ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए PPT को हम इंडिकेट करते हैं ऐसे एरो, नीचे की तरफ के एरो के साथ। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें गैस फॉर्म होती है, और मैं आप लोगों को बता दूं, जब टेस्ट ट्यूब में गैस बनती है तो सभी को पता है गैस ऊपर की तरफ ऐसे मूव करती हैं, इसीलिए जहाँ भी गैस बनती है तो रिएक्शन में एरो का साइन ऊपर को लगाते हैं। इसके बाद कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाते हैं, प्रैक्टिकली आपको ये बताया जाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें स्टेट चेंज हो जाती हैं, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो गई, या गैस है तो लिक्विड में चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो जाती है। टेम्परेचर चेंज, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जब आप उन्हें टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है टेम्परेचर, या कई बार ऐसा हो जाता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये भी प्रैक्टिकल ही टॉपिक है, आपको कराया जाएगा लैब में।